हेलो गाइस, आज जो हम अपना क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक होगा डिस्क्राइब अ प्लेस यू वेंट टू एंड एन आउटडोर एक्टिविटी यू डिड देयर। किसी ऐसी जगह के बारे में बताओ जहाँ आप गए हो और आपने वहाँ बाहर कोई एक्टिविटी करी हो। तो हमें इसमें इंक्लूड क्या करना है, वेयर इट वॉज वो कहाँ था, वट आउटडोर एक्टिविटी यू डिड आपने कौन सी आउटडोर एक्टिविटी वहाँ पे करी थी, हु यू वेंट विद आप किसके साथ गए थे, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट और एक्सप्लेन करो आपको कैसा महसूस हुआ था। तो हम अच्छे वोकेबलरी वर्ड्स और ईडियम्स अपने क्यू कार्ड के आंसर में डालेंगे ताकि हमारे बैंड का जो स्कोर है वो अच्छा आए। तो पहला गुड वोकेबलरी वर्ड होगा पिक्चर रेस्क्यू। इसका मतलब होता है कोई बहुत ही सुंदर जगह, जैसे पेंटिंग्स में दिखाई देती है ना वैसे। ब्रेथ टेकिंग व्यू मतलब स्टनिंग एंड इम्प्रेसिव सीनरी, कोई अच्छा सा दृश्य या सीन, जैसे पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती है, सूरज निकल होता है, वैसा ना कोई व्यू हो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर या ब्रेथ टेकिंग हो। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मतलब वेरी एक्साइटिंग एक्टिविटी, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गई या फिर बंजी जंपिंग हो गई। सो इन द एटमॉस्फेयर, फुली इंजॉयड द सराउंडिंग मतलब जो आप आस पास की जो एटमॉस्फेयर है उसको एंजॉय करते हो ना, तब हम ईडियम यूज़ करते हैं सोक इन द एटमॉस्फेयर। बॉन्डेड ओवर द एक्टिविटी मतलब बिकेम क्लोजर वाइल डूइंग इट टुगेदर मतलब जब भी आप किसी एक बंदे या किसी काफ़ी सारे लोगों के साथ आप कोई एक काम कर रहे होते हो तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, आपका उनसे कनेक्शन अच्छा होता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉन्डेड ओवर द एक्टिविटी। वंस इन अ लाइफ टाइम, वेरी रेयर और यूनिक एक्सपीरियंस। एड्रीनालाइन रश मतलब अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, जब भी आप एकदम से एक्साइटमेंट और एनर्जी फील करते हो। स्टेप्ड आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, डिड समथिंग अनयूजुअल एंड चैलेंजिंग, जब भी आपने कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों से कुछ अलग हटके करते हो जो आपको इतना कंफर्टेबल ना लगे। चेरिस्ड मेमोरी मतलब एक मेमोरी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, कोई भी यादगार मोमेंट हो सकता है वो। लेफ्ट मी रिजुविनेटेड मतलब मेड मी फील फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी मतलब कि इस चीज़ ने मुझे तरोताज़ा कर दिया हो। जैसे कोई बंदा बाहर से आया थका होता है, लेकिन जब कोई एक अच्छा सा जूस पीता है या चाय पीता है तो एकदम से वो फ्रेश हो जाता है ना, सेम थिंग। इसका आंसर होगा वन मेमोरेबल प्लेस आई वेंट टू वॉज ऋषिकेश। एक यादगार जगह जहाँ मैं गया था वो ऋषिकेश थी। अ ब्यूटिफुल टाउन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इंडिया। ऋषिकेश एक ब्यूटीफुल टाउन है उत्तराखंड स्टेट में इंडिया में। नोन फॉर इट्स माउंटेन्स एंड रिवर्स जो कि जाना जाता है अपने माउंटेन्स और रिवर्स के लिए। आई वेंट देयर लास्ट ईयर विद अ ग्रुप ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स ड्यूरिंग आवर समर वेकेशन। मैं गया था वहाँ पिछले साल अपने क्लोज दोस्तों के ग्रुप के साथ ड्यूरिंग आवर समर वेकेशन, जब हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ थी। द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप वॉज रिवर राफ्टिंग इन द गंगा रिवर। जो हाईलाइट था उस ट्रिप का वो था रिवर राफ्टिंग जो कि गंगा नदी में थी। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग सच एन एडवेंचरस एक्टिविटी एंड ऑनेस्टली आई फेल्ट नर्वस बिफोर स्टार्टिंग। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने ट्राई किया था ऐसी कोई एडवेंचरस एक्टिविटी, और सचमुच में ऑनेस्टली मुझे नर्वसनेस फील हो रही थी शुरुआत से पहले, मतलब जब हमने स्टार्ट किया उससे पहले मैं नर्वस फील कर रहा था। However, once the raft started moving with the flow of the river, it turned out into a thrilling experience. पर जब हमारी राफ्ट चलनी शुरू हो गई नदी के बहाव के साथ तो वो जो एक्सपीरियंस था ना वो थ्रिलिंग हो गया मेरे लिए। द स्ट्रॉन्ग वेव्स gave us an adrenaline rush, and at the same time, the breathtaking views of the surrounding hills made the whole journey unforgettable. जो स्ट्रॉन्ग वेव्स थी ना उन्होंने हमें एड्रेनालाइन रश दे दिया था, मतलब एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए, काफ़ी एडवेंचरस। और उसी समय जो ब्रेथ टेकिंग व्यू था, जो सुंदर सीन था या व्यू था आसपास के पहाड़ों का, उन्होंने जो हमारी जर्नी थी उसको
यादगार बना दिया था। मतलब अनफॉरगेटेबल मतलब जो हम भूल ना सके, फॉरगेटेबल मतलब जो हम भूल सके, अनफॉरगेटेबल मतलब जो हम भूल ना सके। What I enjoyed the most was how we bonded over the activity. जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय करी थी वो ये थी कि हमने कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना दिया था उस एक्टिविटी के दौरान। We shouted, laughed and encouraged each other whenever the raft hit the waves. हम चीखे, चिल्लाए, हंसे और एक दूसरे को एनकरेज किया जब भी हमारी राफ्ट वेव के साथ टकराई। After completing the ride, we sat by the river bank and soaked in the atmosphere, which left me rejuvenated. हमारी राइड कंप्लीट करने के बाद हम नदी के किनारे बैठ गए और अपने आप को मतलब समा लिया उस एटमॉस्फेयर में। मतलब पूरा खो गए थे उस जगह में। उसकी वाइब इतनी अच्छी थी, सराउंडिंग्स इतनी अच्छी थी ना कि हम बस उस जगह में घुल गए थे, खो गए थे। विच लेफ्ट मी रिजुविनेटेड, जिसने मुझे पूरी तरह तरोताज़ा कर दिया था, फ्रेश फील करा दिया था। दिस ट्रिप नॉट ओनली गेव मी अ चेरिश मेमोरी, उस ट्रिप ने ना सिर्फ मुझे एक यादगार मेमोरी दी थी, चेरिश मतलब यादगार और अच्छी मेमोरी, बट ऑल्सो हेल्प मी स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, पर उसने हेल्प करा मुझे कि मैं बाहर निकलूँ अपने कम्फर्ट जोन से। लुकिंग बैक इट वॉज ट्रूली अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दैट आई विल नेवर फॉरगेट। अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सच में वो एक रेयर मोमेंट था, वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब रेयर मोमेंट था जो मैं कभी नहीं भूलूँगा। अब इसके हम फॉलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज़ आर पॉपुलर इन योर कंट्री, कौन सी आउटडोर एक्टिविटीज़ पॉपुलर है, मशहूर है आपके देश में। इन माई कंट्री, मेरी कंट्री में एक्टिविटीज़ लाइक क्रिकेट, ट्रैकिंग, साइकिलिंग एंड रिवर राफ्टिंग आर क्वाइट पॉपुलर। ये सब एक्टिविटीज़ मशहूर है। पीपल ऑल्सो इन्जॉय पिकनिक एंड नेचर वॉक्स विद देयर फैमिलीज, लोग इन्जॉय करते हैं पिकनिक पे जाना या वॉक करना नेचर में, मतलब कोई नेचुरल जगह पे जैसे माउंटेन्स हो गए या बीचेस हो गए, अपनी फैमिलीज के साथ। डू यू थिंक आउटडोर एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, क्या आप सोचते हो कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो ज़रूरी है बच्चों के लिए। यस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल, आउटडोर एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रन स्टे हेल्दी। आउटडोर एक्टिविटीज़ हेल्प करती है बच्चों को कि वो हेल्दी रहे, डेवलप करे टीम वर्क स्किल्स को, एंड रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम, और रिड्यूस करे स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल और टीवी से दूर रहे। दे ऑल्सो एनकरेज क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी अबाउट नेचर, वो एनकरेज करते हैं कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा और क्रिएटिविटी मतलब इनोवेशन डेवलप हो नेचर के लिए। वाई डू सम पीपल प्रेफर आउटडोर एक्टिविटीज़ टू इंडोर वंस, क्यों कुछ लोग प्रेफर करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ को एज़ कम्पेयर टू इंडोर एक्टिविटीज़, मतलब बाहर एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं रैदर दैन घर के अंदर या किसी इंडोर प्लेस पे। बिकॉज आउटडोर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड फ्रेश एयर, फिजिकल एक्सरसाइज एंड अ ब्रेक फ्रॉम रूटीन, क्योंकि जो बाहर की एक्टिविटी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है ना वो प्रोवाइड कराती है फ्रेश एयर, फिजिकल एक्सरसाइज और एक ब्रेक देती है हमारे रूटीन से, जो हम रूटीनली एक्टिविटी करते हैं उससे एक ब्रेक मिल जाता है हमें। दे आर ऑल्सो मोर एडवेंचरस कंपेयर टू इंडोर एक्टिविटीज़, और जो बाहर की एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा एडवेंचरस होती है एज़ कम्पेयर टू इंडोर एक्टिविटीज़। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। हाउ कैन गवर्नमेंट्स एनकरेज पीपल टू स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, कैसे सरकार एनकरेज करती है पीपल को कि वो बाहर ज़्यादा समय बिताए एज़ कम्पेयर टू इंडोर। गवर्नमेंट्स कैन बिल्ड मोर पब्लिक पार्क्स, वो बना सकती है गवर्नमेंट बना सकती है ज़्यादा पब्लिक पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जैसे ग्राउंड्स हो गए, स्टेडियम्स हो गए। ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी इवेंट्स एंड आउटडोर फेस्टिवल्स कैन ऑल्सो अट्रैक्ट पीपल, ऑर्गेनाइज करना कम्युनिटी इवेंट्स को और आउटडोर फेस्टिवल्स को अट्रैक्ट कर सकता है पीपल को कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। डू यू थिंक मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स हैव रिड्यूस पीपल्स इंटरेस्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज़, क्या आप सोचते हो कि जो मॉडर्न एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने कम कर दिया है लोगों का इंटरेस्ट आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ। येस टू सम एक्सटेंट, हाँ कुछ हद तक। मैनी पीपल आर सो बिजी विद वर्क और ग्लूड टू स्क्रीन्स दैट दे डोंट स्पेंड इनफ टाइम आउटडोर्स,
काफ़ी लोग बिजी है अपने काम में और चिपके हुए हैं स्क्रीन से, स्क्रीन मतलब मोबाइल्स, लैपटॉप या टीवी से, कि उनके पास कि वो जो टाइम स्पेंड करना चाहिए ना आउटडोर में वो नहीं करते, इनफ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं आउटडोर्स में। However, awareness about fitness and mental health is slowly bringing people back to outdoor activities। पर जो अवेयरनेस फैल रही है फिटनेस को लेकर और मेंटल हेल्थ को लेकर, वो धीरे धीरे लोगों को वापस आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ ला रही है। लोग अब ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ पर फोकस करने लगे हैं स्लोली स्लोली। तो ये था हमारा क्यू कार्ड। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।